हेलो सुन ले देवरिया भैया रे हमारा ये कपे बहादुर तोरा डबा में नींद नहीं छटे बार हो घैला रे तुम्हें खुशल मालूम है ये संसार में बाबू रुद्र सिंह और साथ में देवा पंडित छोड़ करके मुझे कोई नहीं। अच्छा बतवा की रहे मैंने तुम्हें दरबार में किस लिए बुलाया है? पतरा साथ में लाया है। पतरा पतरा है पतरा तू पहले नहीं बोलती हो। वो पतरा में देख कि कौन देश का राजा महाराजा मुगल पठान अपने राज में मेला लगाया है या अपने राज में एक कोई धाम लगाया है या कौन सा जंगल में साला शेर उपज लिया है। दोनों आदमी चलेंगे। पतरा चुटले हो नखरा में पतरा चुटले रे हम सरजी पतरा चुटले हो नखरा में पतरा चुटले भैया ये नखरा पतरा चुटले हो नखरा में पतरा चुटले रे हम नखरा हाल पतरा चुटले हो नखरा में पतरा चुटले भैया ये नखरा। रे बेहुदा पतरा रहता है आगे जेब में नहीं समझलिए ये पीछे रे बेहुदा झोला लटका करके रखा है। हमर कनियो जे छै ने हाँ पीछे में हमरा जेबी छै धोरखा। अच्छा वहां धोरखे में रख दे। चल बहादुर हमें लिए पैदल आइए ले पाती पैदल वो भी आया है। हाँ ये होइले पैदल देवा हमारा सबसे पहले तुम काशी जी में देखो कि काशी का यात्रा शुभ है या अशुभ है। कहा करिए महाराज काशी भैया काकी जी सुना पड़ल था। हम काशी का तो तुम काकी बनाता बेहुदा। महाराज जी उतर हान बताओ ऐसे बोलो कि भाई साहब ये काशी का यात्रा सुना पड़ा है। चलो मथुरा में देखो। कहा करिए मथुरा में शाह महाराज मेथरा मेडी गुलटू परदहा राम यार बा सुतेर गला ये बरदहा रामपुर का मेडिकल का टेबलेट था। कहलिए भा सके से महाराज के पेट उड़ झरा मेरे दुश्मन का पेट झाड़ जा। अच्छा बोलिए महाराज ऐसे बोलो कि भाई साहब सुना जा सुना पड़ा है। चल प्रयाग में देख। कहा करिए प्रयाग में देखो। प्रयाग में भैया पटकुनिए देना था पटकुनिए था अरे वाह मजाक हो यहाँ से करा कर महाराज मजाक करना छोड़ दे नहीं तो बहुत पिटाई चलेगा। अपना स्तर से देख कहाँ का यात्रा बनता है। रुका हम दिमाग लग बसिया भैया हाँ बोलो। तोरा दल का ना नौता तोरे का दल का नौता हाँ उत्तर बढ़िया टोल से चमटोली से दल का कौन है? डोमी राम कौन दिया है? डोमी राम क्या सब खिला महाराज चूरा हाथ हाथ मगर चौतक चोर दही। आजकल तुम दाल खाना शुरू किया है। यही लिखा ना मार मारेंगे बेहुदा। अपना मर्जी से देख अपना अस्त्र से देख। महाराज कहाँ का यात्रा बनता है। बहुत खुशी की बात है। कैसे खुशी की बात उसका वर्णन नहीं है। पृथ्वी जवान ने गंगा हरिद्वार पत्थर तोड़ तोड़ कर मीना लगाया है। क्या
और जाने का टाइम में कोई भक्षण नहीं कही, कोई मिले नहीं जतरा पर। क्या बहादुर पृथ्वीराज चौहान माँ गंगा में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया, मेला लगाया, 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का मोगल पठान, देश से बंगाली सभी मेला जाता है और मेला से वापस आता है। लेकिन साला 51 किला टीका दिया, छोटा छतरी समझ के राज बाबा में टीका नहीं दिया। साले को मेला को छीन कर देंगे, लूट करके राजमहल ले जाने के टाइम में जतरा कोई देख लगा जतरा भंग हो जाएगा भैया। अगर जाने के वक्त में कोई मिल गया, साले को सर काट करके दरबार में लटका देंगे से फाड़ देंगे। और चल बहा दो बढ़िया चले देवरिया रे जान, जोशी घासल रे कर्म हो बहा को। बढ़िया चले देवरिया हो जान, चले बढ़िया हो ना टोला बजरी मिले हो राम, रातिया फांसी रे चलते रह गई। ना टोला बजरी मिले हो राम, राता छाछी चलते रह गई। अरे बाबा महाराजा दया बकला लट गए बढ़िया रे बोले के। अब महाराजा दया बकला लट गए बढ़िया रे बोले के। बढ़िया चाल बराबर जाए खेले भारत के बोले, बढ़िया चाल बराबर जाए खेले भारत के छाया। ये 20 बरस का चाल मुना देखो रे तिरिया के। 20 बरस का चाल मुना देखो रे तिरिया के। बढ़िया चाल बराबर जाए लट गए बढ़िया रे यहाँ दरबार को। लट के बढ़िया हो तिरिया के जाए, लट के बढ़िया हो जाए बंगला के। है बंद करा। अरे देवा मेला वाला करना चल दो। एक बात तो मैंने भूल गया, इसलिए वापस लौट करके आधा रास्ता से हम कैसे हमें बुझा दी छता बुझो छो। मेला जाने के वक्त भैया भाभी से तो ऑर्डर ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले किससे ऑर्डर लेंगी? पहले बड़ी भाभी से लेना है ऑर्डर। पहले भाभी से ऑर्डर लेना है। हाँ। चल भाभी को बुला और भाभी से मेला जाने के लिए ऑर्डर ले लेंगे, फिर उसके बाद मेला चलेंगे। अच्छा भैया कैसे बुलाएंगे? भाभी को प्यार से बोला ताकि आवाज सुन करके मेरे प्यारी भाभी महल को छोड़ करके दरबार यानी कि आए। मीठा आवाज। हाँ, आवाज थोड़ा प्यारा लगे। हाँ कोयली की तरह टहके। हाँ, प्यार से बोला। कतेर ही गला। किए चतरा हो? ये समदन गा रहा है बेहुदा, तुम्हारा बाप मर गया है। तो ही तो लगे करंग से तुम्हारा आवाज कौन सुना होगा पूछ। और ठंड के लगन आवाज। कस के आवाज लगा तू, कस के। भाभी आप सुन ला सोना है सु हुकुमार कर छा पुकार है भाभी हाय दे बाजी। भाभी आप सुन ला सो है सुकुमार चला लो
प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी। प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी। सबसे पहले भाभी तुम अपनी महल का कुशल दुख करके मुझे सुना दो। जिस देवर को लक्ष्मण ऐसा भी, जिस भाभी को लक्ष्मण ऐसा भी देवर मिल जाए, भला उस भाभी को कौन नजर उठा के देखने वाले हैं? भाभी जी देवर, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक ये मोबी राज में नजर उठाने वाले कोई माँ की लाल पैदा भी नहीं लेगा। भाभी जिस रोज से तुम्हारी दौलत हो लेकर के मैंने नैना किला से राजमहल आया हूं, कभी तुझे महल को छोड़ करके मैंने दरबार में नहीं बुलाता था, लेकिन आज मैंने मजबूर के हालात में तुझे दरबार में बुलाया। कैसी मजबूरी? भाभी दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान वो पत्थर तोड़ करके मां गंगा हरिद्वार में मेला लगाया है। अच्छा, और उस मेले में 80 हाथ का झूला लगाया है। देश का छतरी मुगल पठान सभी मेला जाता है और मेला से वापस लौट करके घर आता है। मैंने इसीलिए तुझे दरबार में बुलाया हूं कि तुम मेला जाने के लिए मुझे ऑर्डर दो, हम और देवा पंडित मेला जाएंगे देखने के लिए। दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान ने गंगा हरिद्वार में पत्थर तोड़ के मेला लगाया, 80 हाथ की झूला लगाया। हाँ, हर देश के छतरी बेशा बंगाली मुगल पठान सब उसके राज में मेला देखने के लिए जाता है, आता है और नाश्ता वगैरह करता है तो लौट के घर अपना वापस आता है। देवर बोलो, मेला लगाया दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान ने। उस मेला से सोना रानी को या राजमोहबा की छतरी से क्या मतलब है? मतलब है भाभी जी, मतलब है। अच्छा, ये अगर सारा पाजी अगर पृथ्वी चौहान छतरी अगर टिका देता राजमोहबा में तो मेला नहीं जाते। छतरी समझ के राजमोहबा में टिका नहीं दिया है, मेला भी देना जरूरी है। देवर कहावत में कहा है कि संसार की ये रीति रिवाज है, कोई बाबू भैया कोई सर समाज अगर कोई जग प्रयोजन करता है, कोई शादी विवाह कोई मुंडन करते हैं, समाज को निमंत्रण देता है और जिस समाज को निमंत्रण नहीं देता है उसका भोज खाना अनिवार्य नहीं है। जो छत्र मुझे टीका देता है भोजन करने के लिए, अच्छा उसका भोजन बाबू रुदल सिंह नहीं करता, और जो टीका बाबू रुदल सिंह को भोजन करने के लिए नहीं देता है उसका बाय जबरदस्ती बाबू रुदल सिंह